brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 24 सितंबर को लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए। उनमें 30 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी थे वो भी घायल हुए थे। इन सब के बीच में एक नाम बड़ा वायरल हुआ, वो था सोनम वांगचुक। अब ये अपने लद्दाख के योगदान के लिए तो बड़े वायरल हैं और बड़े फेमस भी हैं कि इन्होंने लद्दाख के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। इनकी एनजीओ ने एजुकेशन से लेकर वहाँ जो एक तरह से कहा जाए कि नेचर को बचाने को लेकर इन्होंने बहुत काम किया है। इन सब के बीच इनका नाम सामने आया कि इन्होंने हिंसा भड़काई और जब हिंसा भड़क गई इनके बोलने पर तो ये वहाँ से भग लिए और जिसके बाद इनका आरोप लगा कि ये अपने गांव चले गए। इनका काम था ये लोगों को, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको समझाएं और प्रदर्शन को शांतिपूर्वक उस एरिया में वो करवाएं, शांत करवाएं। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, ऐसा आरोप है। इन सब के बीच हिंसक प्रदर्शन के 24 घंटे बाद सरकार ने एक अहम फैसला लिया। सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA यानी विदेशी फंडिंग रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब वो फॉरेन से जो फंड है वो नहीं ले पाएंगे। मतलब अगर उनकी एनजीओ को कोई फॉरेन से बैठा हुआ, विदेश में बैठा हुआ आदमी फंडिंग करना चाहता है तो फंडिंग नहीं कर सकता। उस फंडिंग पर रोक लगा दी है। लेकिन ऐसा क्यों किया है और इसके पीछे की वजह क्या है और हिंसा के 24 घंटे बाद ये क्यों किया गया, ये जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। 10 सितंबर 2025 लेह और लद्दाख के एपेक्स बॉडी यानी एपेक्स बॉडी लेह LAB लैब, इन्होंने एक जॉइंट प्रोटेस्ट की मांग की और ये पीसफुल प्रोटेस्ट रखने का इन्होंने वो किया था, दावा किया था कि हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। और इनका मुद्दा ये था कि सरकार जो है लेह लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से उसे, जब सरकार ने लेह लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया था तब वहाँ के लोगों ने इसका खुलकर समर्थन किया था और खुलकर इसके लिए सपोर्ट किया था। जिसके बाद सरकार की वहाँ बहुत ज़्यादा वो होने लगी कि वाह कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब समय बीत चुका था और अब वहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि सरकार जो है अब इन्हें यूनियन टेरिटरी से हटा के पूर्ण राज्य का दर्जा दे, यानी फुल स्टेट का इन्हें दर्जा दिया जाए, जिसके लिए इन्होंने आंदोलन रखा। अब आंदोलन अनशन जारी था। अनशन में एक जिनकी एंट्री होती है जिनका नाम है सोनम वांगचुक। हर कोई जानता है उन्हें कि उन्होंने कितना कुछ किया है लद्दाख के लिए और उनकी एनजीओ बहुत कुछ कर रही है एजुकेशन के क्षेत्र में, वहीं इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनकी एनजीओ और वो खुद काम करे, सक्रिय हैं। बाकायदा उनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। अब 15 दिन से अनशन जारी था। फिर आती है तारीख 24 सितंबर 2025। अब जो अनशन है वो हिंसक रूप में तब्दील हो जाती है। वहाँ हिंसा भड़क उठती है और जो प्रदर्शनकारी थे वो सड़क पर आ जाते, आगजनी और बाकी वहाँ लड़ाई झगड़े, डैमेज कंट्रोल के लिए वहाँ पुलिस को उतरना पड़ता है। पुलिस और आंदोलनकारियों में भिड़ंत होती है जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है और 80 से ज़्यादा आंदोलनकारी इस हिंसा में उन्हें चोट लग जाती है और 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी पे भी। अब ये सब कुछ हो रहा था। अब इन सब के जो नेतृत्व थे, कहा जा रहा था कि वो सोनम वांगचुक कर रहे थे, क्योंकि वो जब आ गए इस प्रोटेस्ट में तो ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा बड़ा हो गया। लेकिन जब हिंसा हुई तो वो भाग गए, वो वहाँ अपने गांव चले गए। उनको हिंसा रुकानी चाहिए थी, लोग उनकी बात मानते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो चले गए। इसके बाद सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। एक फैसला था कि सोनम वांगचुक की जो एनजीओ है उसकी विदेशी फंडिंग को रद्द कर दिया गया। मतलब FCRA विदेशी फंडिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपको फॉरेन से फंडिंग लेना है तो आपको FCRA में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद ही आप फंड ले सकते हो। तो सरकार ने उनका FCRA लाइसेंस ही रद्द कर दिया, जिसका मतलब है कि अब वो विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते। अब इसके पीछे का कारण क्या दिया है? इसके पीछे का कारण बताया गया है कि ये विदेशी फंडिंग कानून का बार बार उल्लंघन कर रहे थे, उसका आरोप लगा है। अब टाइमिंग मैटर करती है कि लद्दाख प्रोटेस्ट के 24 घंटे बाद ही इनका FCRA लाइसेंस रद्द क्यों किया गया और उसके पीछे के कारण भी दिए गए। और दूसरा जो अहम फैसला था कि CBI जांच करने पहुंच गई कि इनके एनजीओ में कहीं किसी चीज़ का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, विदेशी फंडिंग गलत तरीके से तो नहीं ली जा रही। इन सब चीज़ों की जांच चल रही है और CBI की टीम वो है लद्दाख में बैठी है। तो जो पहला आरोप है वो आरोप क्या है? आरोप है कि एनजीओ के खाते में 35 लाख रुपए जमा किए गए। सरकार का आरोप है कि वो गलत तरीके से आए पैसे। संस्थान ने अपने बचाव में कहा कि बस की बिक्री से पैसा लाया गया, वहाँ बस बेची गई थी और उस पैसे से
वो फंडिंग की गई थी। अब आरोप दूसरा है कि स्वीडिश डोनर ने 5 लाख मतलब 4,93,000 रुपीज़ इनको फंड किया था, लेकिन सरकार का दावा है कि जो पैसे हैं राष्ट्रहित के खिलाफ है, तो यह आरोप भी उन्होंने लगाए। फिर एक अन्य आरोप थे कि 19,600 और एक 80,000 रुपए की संदिग्ध एंट्रीज हैं जिसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है। अब इस पे वांचुक की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है सरकार उन्हें बलि का बकरा बना रही है और देश जानता है, लेकिन अब सरकार उन्हें मोहरा बना रही है, बलि का बकरा बना रही है। एक बार सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। उनकी कोशिश है कि देश को ऐसे दर्शाएं और वो इसमें छुप जाएं। ये कोशिश है। देश के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। आप समझ सकते हैं कि देश के लोग इतने नहीं हैं कि जो उनको खिलाया जाए वो पी जाएं, खा जाएं। देश ज़रूर समझेगा कि सच्चाई क्या है। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। तो आपने सुना उनकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं सीधा कि अगर मैंने तो कुछ गलत किया नहीं और सरकार उन्हें बलि का बकरा बना रही है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो हालात और बिगड़ेंगे, हालात सुधरेंगे नहीं। अगर मेरे जेल में जाने से अगर कुछ अच्छा होता है तो वही सही। तो उनका ऐसा बयान था। वहीं गृह मंत्रालय का आरोप है कि वांचुक और कुछ राजनीतिक लोग भड़काऊ बयान देकर हिंसा फैलाने के जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी वहां जो लोग हैं उन्हें हिंसक प्रदर्शन से रोके, लेकिन वो जब प्रदर्शन हिंसक हो गई तो वहां से भाग गए, जबकि वहां के लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातों पर एक बोलने पर उनके लिए आ जाते सपोर्ट में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखा। अब लद्दाख के विरोध का मुख्य कारण क्या है? मतलब इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, सब हो रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, क्यों सरकार उन्हें पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो नहीं दे रही, और वहाँ के लोग ऐसी मांग ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ सालों पहले ही यूनियन टेरिटरी बना है, तो तब तो लोग वहाँ के खुश थे और वहाँ के लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे थे। यहाँ तक कि धारा 370 जब हटाई गई थी कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, तब जो ये वांचुक हैं उन्होंने तो उसका समर्थन किया था सरकार का, बोला था कि बहुत अच्छा फैसला है। तो मांग क्या है, मुख्य कारण क्या है? इनकी मांग थी कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग थी कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग, ताकि जमीन और संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण रहे। अब रोजगार में भी आरक्षण की मांग की गई है। लद्दाखी युवकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण और रोजगार की गारंटी, पर्यावरण और भूमि संरक्षण, बाहरी कंपनियों और उद्योगों से लद्दाख की जमीन और पारिस्थितिक को बचाने की मांग की। पहचान और संस्कृति, लद्दाख की संस्कृति और जनजातीय पहचान को बचाने की चिंता। मतलब ऐसे कई थे। सरकारी बातचीत से असंतोष, लद्दाखी संगठनों का आरोप है कि दिल्ली और लेह में कारगिल समूह की वार्ता से ठोस नतीजा नहीं निकला और कोई ऐसी डिस्कशन का कोई वैलिड पॉइंट नहीं बना कि क्या सच में सरकार इस चीज़ को लेकर सीरियस है, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। जिसके बाद 15 दिन के बाद, जब ये अनशन 15 दिन बीत गए, तब हिंसक रूप ले लिया। इस 15 दिन के बाद इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद हमने देखा कि सोनम वांगचुक का नाम सामने आया और फिर उनकी एनजीओ का नाम सामने आया। जो उनकी एनजीओ है, 2 है, एक है हेल और एक है सेकमॉल। जो सेकमॉल है वो स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के लिए काम करती है। बहुत पहले इस एनजीओ को बनाया गया था और इस एनजीओ को बनाने का मूल कारण ये था कि जो पहाड़ी इलाके और जहाँ तक एजुकेशन ठीक तरीके से बच्चों तक नहीं पहुँच रही, जो वो करना चाहते हैं प्रैक्टिकल और जो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, उसके लिए जो अगर पैसे लगेंगे तो ये संस्था वो पैसे देगी। यहाँ तक कि बच्चों को स्टाइपेंड देगी अगर बच्चे कुछ भी अपने लिए खुद से करने की कोशिश करें, कुछ भी इनोवेशन पे काम करें, किसी भी चीज़ पे काम करें जो कि डेवलपमेंट, इनोवेशन और इन सब चीज़ों पर निर्भर है, तो उस पर काम करें तो उन बच्चों को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और इसी के लिए ये एनजीओ काम कर रही थी और काफ़ी अच्छा नाम भी था इस एनजीओ का, क्योंकि दूर दराज गाँव तक ये एनजीओ लोगों तक मदद पहुँचा रही थी। अब FCRA था क्या? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब इसके तहत आप कहीं भी विदेश में बैठा कोई भी शख्स आपके एनजीओ में फंडिंग कर सकता है, और जिसके नियम है कि फंड में आपको बताना पड़ेगा ये पैसा कहाँ से आया, क्यों आया और अब आपने उसका यूज़ क्या किया। लेकिन अब सरकार का ऐसा कहना है कि कुछ लेन देन में इन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं, जिसकी वजह से हमने इनका ये लाइसेंस रद्द कर दिया। अब ये किसी विदेशी चंदे को उसमें नहीं ले सकते, और हिंसा के बाद ऐसा आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं, और इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से कोई भी हिंसा, कोई भी बड़ा प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उसके पीछे कुछ लोग होते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग से भारत में गड़बड़ियाँ ना हो। मतलब कोई बाहर का आदमी बैठा है, भारत में फंडिंग कर रहा है और उन पैसों से प्रोटेस्ट
हो रहे हैं और उन पैसों का गलत यूज़ हो रहा है और भारत के खिलाफ यूज़ हो रहा है। तो ऐसे में सरकार की चिंता थी और इसलिए सीबीआई की टीम को भेज दिया गया। अब सीबीआई की टीम जो है वो उनके संस्था की जांच कर रही है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है, क्या सीबीआई को कोई ठोस सबूत मिलता है या सीबीआई को खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई ने अभी तक कोई इसमें एफआईआर दर्ज नहीं किया है। वहीं हमने वांचुक जी का भी बयान सुन लिया, उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें बलि का बकरा बना रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा क्या इसमें पीछे सच में कोई विदेशी फंडिंग है, किसी का हाथ है, या बस ये बातें हवा हवाई है। तो आने वाले अपडेट के लिए जरूर जुड़े रहेगा। तब तक के लिए देखिएगा क्राइम तक।